ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में 8वें अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। अनुयोगों के व्याख्यान का विधान ये अपन देख रहे थे। और अनुयोगों के व्याख्यान के विधान में प्रथमानुयोग का जो व्याख्यान का विधान था, यानी वो जो कहने का तरीका था प्रथमानुयोग का, उसको अपन ने देखा। उसके बाद कर्णानुयोग के व्याख्यान का विधान अपन देख रहे हैं। कल इसमें अपन ने ये पहला पैराग्राफ देख लिया था। पहले पैराग्राफ में भी बात आई। ये कर्णानुयोग की शैली ऐसी है कि इसमें केवल ज्ञान गम्य बातों का वर्णन होता है। केवल ज्ञान गम्य बातों का वर्णन होता है, यानी केवल ज्ञानी ने जो जाना उनका वर्णन होता है। अब क्या सभी बातों का वर्णन होता है कि नहीं? उनमें से भी जो वचनों से कही जा सकती हैं उनका वर्णन होता है। वचनों से भी बहुत सी बातें कही जा सकती हैं, तो क्या सबका वर्णन होता है? कि वो भी नहीं। बल्कि उन्हीं बातों का वर्णन होता है जो जीव, कर्म या तीन लोक की भूगोल रचना आदि से संबंधित हो, मतलब कुल मिला के जिससे जीव का प्रयोजन सिद्ध होता हो, है ना, उसी का वर्णन होता है। और उसके अलावा भी उसका भी वर्णन होगा तो भी उसका भी पूरी तरह से निरूपण नहीं किया जा सकता। जैसे ये जीव समझ सके और जैसा उनकी वो वाणी में कहा जा सके, उसी तरह का वर्णन उसके अंदर किया जाए, ऐसा है। मतलब कुल मिला के अपने काम की बात होनी चाहिए, क्योंकि केवल ज्ञान में तो बहुत सारी बातें जानने में आती है। लेकिन अब वो हमारी कार्यकारी बात क्या है, वो हो वचन गोचर हो और हमारे ज्ञान गम्य हो। और हमारे ज्ञान गम्य ही नहीं हो ऐसी बात हो तो फिर क्या मतलब निकला। ऐसी इस तरह की दो चार फिल्टर लगा करके कर्णन योग में कथन शैली, उसके तीन चार उदाहरण अपन ने देखे थे। जैसे जीव के बारे में बात आई तो गुणस्थान, गुणस्थान देखा जाए तो अनंत बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि जीव के भावों के हिसाब से गुणस्थान के भी अनेक अनंत भेद बन सकते हैं। लेकिन उनको सबको एक इकट्ठा करके ऐसे एक एक करके 14 भेद कर दिए, 14 गुणस्थान नाम दे दिए। ऐसे ही मार्गणा कि जीव की खोज की बात चली, तो खोज कहाँ कहाँ की जाए, ये तो और भी जगह जा सकती है। लेकिन 14 मार्गणाएं मुख्य रूप से दिखे, ऐसे ही और भी समझना चाहिए। जैसे 14 जीव समास है। कर्णानुयोग के अभ्यासी जानते हैं जीव समास तो एक से लेके आप सैकड़ों भी बना सकते हैं, है ना। भाई जीव समास क्या है? जीवों का संग्रह, संग्रह करने की पद्धति तो कैसे भी हो सकती है। हम लोग जब पढ़ते थे तो ऐसे तरीके बताए क्या, एक जीव समास तो जीव बस। जीव समास कितने प्रकार का? एक प्रकार का जीव समास बताओ तो बस जीव, ज्ञान वाला जीव बस। ये दो करो, दो भेद करो जीव समास के तो संसारी और मुक्त। तीन भेद कर दो तो अंतरात्मा बहिरात्मा परमात्मा, ऐसा कर सकते। या और भी भेद बन जाते हैं। चार करो तो चार गति के हिसाब से करो, पांच करो तो इंद्रियों के हिसाब से करो। तो ऐसे करते करते आप एक से लेके सैकड़ों तक भी बना सकते हैं। वो पद्धति चलती है। तो जीव समाज तो कुल मिला के जीवों का समुदाय है ना। वो दिखाया। अब जैसे 14 गुण स्थान दिखाए, जैसे 14 मार्गणा स्थान दिखाए तो 14 ये भी दिखाए, है ना। तो इससे एक चीज समझ में आती है, कोई 14 14 ही नहीं होती हर चीज। लेकिन वो आचार्य देव ने समझाने के लिए कुछ
क्या कहें, उनके फॉर्मूले में, जो उनके चार्ट वगैरह में आसानी से बैठ सके, उस ढंग से वो 14 14 14 करके दिखा दी। जैसे अपन पांच पाप के बारे में देखते हैं, हर एक के पांच पांच अतिचार दिखा, लेकिन कोई अतिचार पांच ही तो नहीं होंगे, पांच तो उदाहरण दिए, है ना। तो उस तरह से यहाँ भी समझना चाहिए। कर्मों की बात चली, तो कर्मों की शक्ति तो अनंत है। मतलब कितनी कितनी शक्ति है कर्मों की, उस पर मतलब विस्तार से चर्चा करो तो उस चर्चा का अंत नहीं आए, इतनी तो कर्मों की शक्ति। अभी आपको ठंड लग रही है, ये जो ठंड पड़ी, ये कर्मों की शक्ति है। मौसम में थोड़ी गर्माहट आ गई, ये कर्मों की शक्ति। आया समझ में? फिर वापस से ठंड आ गई, ये कर्मों की शक्ति। अब उसमें भी किसको कैसी लग रही है और किसको कैसी लग रही है। किसी का तो एक कंबल में काम चल रहा है, किसी को दो दो कंबल ओढ़ने पड़ रहे हैं, कोई अंदर बाहर सब जगह ओढ़ के बैठे तो भी ठंड लग रही है। ये क्या है? ये प्रत्येक के कर्मों की शक्ति। कि कर्मों का असर मौसम पे भी क्या, हाँ, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। 48 पेज पर देखा ना अपन ने, 48 पेज पे वे भिन्न द्रव्य। 48 पेज अभी तो देखा ही नहीं असल में अपन ने, तो पहले अधिकार के बाद सीधे 8वें पर आएगा वो बहुत बढ़िया पर। 48 नंबर पेज पर मेरे ख्याल से तीसरा अधिकार रहेगा। हाँ, तीसरा अधिकार। खांसी जुकाम होना, बुखार होना, हाँ, दर्द होना, और दवा का मिलना या नहीं मिलना। ये सब कर्मों की शक्ति। देखो, अब इस पे हम चर्चा कर रहे थे ऐसे ही आपस में। मान लो पेट दुखा, ठीक है। पेट दुखना कौन सा कर्म का उदाहरण? असतय वेदनी, ठीक है ना। असतय वेदनी और नाम कर्म का भी वो साथ में चलेगा, वो तो वैसे तो सारे ही कर्म साथ में चलते हैं, ठीक है। अब वो पेट दर्द का ज्ञान जब नींद में थे तब नहीं हुआ, जागृत दशा में हुआ, वहां ज्ञानावरणी का भी काम चल रहा है, ठीक है। तो पेट दुखना यानी पेट दर्द, वो दुख का कारण नहीं। क्यों? क्योंकि असता वेदनी अपना काम कर रहा है, वहां पे चारित्र वेदनी और दर्शन मोहन, चारित्र मोहनी और दर्शन मोहनी, ये अपना काम करे तो वो दुख का कारण कहलाए। समझ में आ रही है बात? ये कर्मों की कैसी कैसी शक्ति। दो जीवों के एक जैसे असता वेदनी का उदय, इसका भी पेट दुखे और इसका भी पेट दुखे, लेकिन ये दुखी नहीं हो रहा और ये दुखी हो रहा है। ये कर्मों की कैसी विचित्र शक्ति। अब फिर वो विचार चले, पेट दुख रहा है, मुझे थोड़ी दवाई वगैरह लेनी चाहिए। तो दवाई को ढूंढने का उपाय, ये चारित्र मोह का उदय, वो उसको मिटाने की इच्छा, चारित्र मोह का उदय। ये सब वैसे अपन पढ़ेंगे दूसरे और तीसरे अधिकार में, टोडरमल जी यही सिखाएंगे कि कौन से कर्म का क्या प्रभाव पड़ता है। फिर भी एक वो जो कर्मों की शक्ति शब्द आया था ना, उस पर थोड़ा सा अपन विचार कर रहे हैं कैसी कैसी। ठीक है, आप उपाय भी कर रहे हो, दवाई। अब देखना, दवाई लेने का उपाय विचार किया, ये चारित्र मोह के उदय से। दवाई का मिलना, सातावेदनी का उदय। दवाई मिलनी तो हो, लेकिन अंतराय का उदय आ गया, दुकान बंद है आज। बोलो, दिखाने भी जा रहे हो वैद्य को, डॉक्टर को, लेकिन आज तो वो वैद्य मिलेगा ही, आज वो डॉक्टर मिलेगा नहीं, ये अंतराय का उदय आ गया। दवाई मिल भी जाए, साता वेदनी का उदय हो तो ठीक हो जाए, मिट जाएगा, है ना। और असाता का उदय हो तो नहीं मिटेगा। बोलो, कर्मों की कैसी विचित्र विचित्र शक्ति है आपके हर एक कार्य में। यही अपना जो ये काम चल रहा है, अपन ये जो पढ़ने का, अभ्यास करने का उपाय कर रहे हैं, इसमें भी कर्मों का पूरा पूरा योगदान है। आया समझ में? आठवें कर्मों का लगता है, आठवें कर्मों का। निमित्त निमित्त की मान। हाँ, ये इसमें खास बात, कर्मों की शक्ति का मतलब निमित्त रूप बस। वो करता है। कराएगा नहीं, वो करेगा नहीं। कर्मों का काम कर्म में, उस वस्तु का काम वस्तु में। वो जो 48 पेज पे पंक्ति है ना, उसमें दोनों बातें हैं। वे भिन्न द्रव्य अपने अधीन परिणमित होते हैं, ये असलियत है ना। निमित्त दृष्टि से कहें, उपचार से कहा जाए तो कर्मों के अधीन। दोनों बातें लिखी टोडर में जी, अमृत वचन है। आया समझ? मतलब एक एक पंक्ति पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि टोडरमल जी ने क्या सोच के और कैसा क्या सोचते होंगे, कैसा लिखते होंगे। अंजना को, सीता को, सबको कैसे हुआ क्या काम। उनके जीवन को देखोगे, महासतियों का सारा का सारा कर्म का वो निमित्ताधीन कथन है ना। बाहर में वो बनाओ बनना,
वो बनाव भी वास्तव में कर्म से नहीं बना, लेकिन निमित्ताधीन कथन, निमित्त निमित्त के साथ संबंध है। तो ये जो कर्मों की शक्ति की बात कर रहे हैं ना अपन, वर्णन योग की बात है तो ऐसे ही आएगी कि कर्मों से ऐसा हुआ, उसमें घबराना नहीं, उसका आशय समझना। वर्णन योग यही बात कहेगा, सिद्धांत तया यही बात चलेगी कि कर्म के उदय से ऐसा हुआ। तो उसकी असलियत तो अपन जानते हैं कि वास्तव में कर्म अलग द्रव्य, ये वस्तु अलग द्रव्य है ना, ये जीव जो है ये अलग द्रव्य है, और वो तीसरी वस्तु अलग है। अब इस जीव का उस वस्तु से सुख का या दुख का जो संबंध बना, इसमें वो तीसरा कर्म वो निमित्त बनता है। भजनों में वो बात कर रहे थे ना, तो वो स्थिति में से हम ये कर्मों ने हाँ छोड़ा, हाँ, पत्थर से पड़ते जैसे आया समझ। तीर्थंकर देशों के भी वो हो जाता है, तीर्थंकरों के ऊपर भी पत्थर बरस रहे हैं, बताओ ये सब क्या है? ये कर्मों की शक्ति, ये कर्म परमाणुओं की शक्ति। तब कर्म परमाणुओं की शक्ति तो अनंत, उनकी अवस्थाएं भी अनंत, लेकिन मुख्य रूप से वो 10 प्रकार की अवस्थाओं का वर्णन आ जाता। और वो अपना कुछ नहीं करते, हम्म, आत्मा, ये पक्की बात। ये ध्यान रखना, आत्मा में कुछ नहीं करेंगे। आत्मा में कुछ करते होते तो फिर जीव तो पूरी तरह पराधीन हो जाता, फिर इस स्वाध्याय की जरूरत ही नहीं। अगर वो आत्मा में कुछ करते हो तो फिर ये बातें सारी की सारी व्यर्थ। अपना स्वरूप समझ के सुखी रह सकता है, कोई से भी हाँ, कर्म का उदय हो बने कर्म का उदय इस जीव को दुखी नहीं करता, नहीं कर सकता। है ना, नहीं कर सकता। नहीं करता क्या, नहीं कर सकता, यही क्या, नहीं कर सकता। कर्म के उदय के अनुसार हमारा सुख दुख हो तो फिर तो न पुरुषार्थ कुछ काम का, और फिर ये सुख दुख की बात ही सारी की सारी पराधीन हो गई। तो दुखता है, जो दुखी होता है हाँ, वो ये टोडरमल जी अपने को सिखाएंगे, इसमें तीसरे अधिकार में यही बात आई कि कर्म के उदय में जीव दुखी कैसे हो जाता है। हर एक कर्म के उदय में वो मोह की महिमा गाएंगे वो, हर एक कर्म के उदय। तो कर्म की शक्ति तो अनंत, लेकिन मोटे तौर पे उनको वर्गीकरण करके 8 प्रकार का या 148 प्रकार का दिखा दी, है ना। 8 बता दिया, 148 बता दिया। ऐसे ही 3 लोक के संबंध में भी मुख्य मुख्य स्थानों का वर्णन कर दिया। गणनाओं के संबंध में भी कल देखा था अपन ने, वो 21 प्रकार की बता दी या 3 प्रकार की बता दी। क्या करें वो, जो कथन में आ सके उतना ही तो वर्णन करेंगे ना, उससे ज्यादा कैसे करें। कर्मों को 10 तरह से दिखा दिया। अब वो 10 की 10 करण की जो चर्चा आती है, बंध सत्ता उदय उदीर्णा, है, उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण निधत्ति निकाचित, ये सब आते हैं। तो सिर्फ यही चीजें नहीं है, उसमें भी कई कई बातें, अनेक बातें। क्षय उपशम भी कई प्रकार का है, उपशम भी कई प्रकार का। उपशम में अपन प्रथम उपशम द्वितीय उपशम ऐसे ऐसे भेद कर देते हैं। आया समझ में? तो कहने का अर्थ ये है कि ये आचार्य देव हमको जितना एक तो हमको समझ में आ सके उस ढंग से, और भाषा में कहा जा सके उस ढंग से वर्णन करते हैं, क्योंकि केवल ज्ञान गम्य बातें हैं ना, बहुत सूक्ष्म बातें हमारे ज्ञान से पकड़ में नहीं आती। हमें वो बातें समझ में आ सके इस तरह से वो वर्णन किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही अपन ने ये पहला पैराग्राफ देखा था। इसके बाद ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव की बात है, बहुत बढ़िया। बहुरी कर्णानुयोग विषय, यद्यपि वस्तु के क्षेत्र काल भाव आदि अखंडित हैं, द्रव्य क्यों नहीं लिखा है? क्षेत्र काल भाव लिखा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव लिखते हैं ना, लिखा हुआ है क्या? द्रव्य लिखा हुआ है आपकी पुस्तक में? नहीं लिखा हुआ, कहाँ लिखा? बस तो ये कि वस्तु, वस्तु लिखा है, द्रव्य कहाँ लिखा? आपने कहाँ पढ़ लिया द्रव्य? कर्णानुयोग विषय, यद्यपि वस्तु के क्षेत्र काल भाव आदि अखंडित है, द्रव्य नहीं लिखा है। द्रव्य क्यों नहीं लिखा है? वस्तु खुद वो द्रव्य है ना, वस्तु खुद द्रव्य है, इसलिए वस्तु के क्षेत्र काल भाव है। वस्तु के द्रव्य क्षेत्र क्यों वस्तु का द्रव्य कौन है? ये तो वस्तु खुद ही द्रव्य है ना, ऐसा। तो वस्तु के क्षेत्र काल भावादिक अखंडित है, तथापि छद्मस्त को हीनाधिक ज्ञान होने के अर्थ प्रदेश समय अविभाग प्रतिच्छेद आदि की कल्पना करी, तिनका प्रमाण निरूपी है।
ये बताओ, द्रव्य जो है, द्रव्य में से क्या गुण या पर्याय ये निकाले जा सकते हैं, अलग किए जा सकते हैं? वस्तु के क्षेत्र को बांटा जा सकता है कि जीव असंख्य प्रदेशी, तो इधर के प्रदेश अलग निकालो, इधर के अलग निकालो, इधर का अलग निकालो, इधर का अलग निकालो, ऐसा हो सकता है? कि यहाँ के प्रदेशों में तो दुख है, वहां के प्रदेशों में दुख नहीं, ऐसा ऐसा क्षेत्र को अलग कर सकते हो क्या? तो वस्तु तो अखंडित है। समय सार जी मैम, न द्रव्येण खंडयामि, न क्षेत्रेण खंडयामि, न कालेन खंडयामि, न भावेन खंडयामि। कितना, वहां तो खैर अध्यात्म की बात आई, ये भी अध्यात्म की बात आ जाती है इसमें अपने आप। और खैर आई कहाँ, वो तो कह रहे हैं यद्यपि। देखो टोडरमल जी के हृदय की बात, मैंने पहले भी आप लोगों से कहा, टोडरमल जी दिखते हैं सिद्धांत के कथन करने वाले, वास्तव में हृदय में तो अध्यात्म पी करके बैठे हुए। यद्यपि वस्तु के क्षेत्र काल भाव आदि अखंडित हैं, ये टोडरमल जी के दिल की बात निकल कर, कि वस्तु तो ऐसी है कि क्षेत्र से, काल से, भाव से खंडित नहीं होती। जीव असंख्य प्रदेशी है, तो जीव के छोटे 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 टुकड़े हों ऐसा नहीं है। अनंत गुण वाला है, तो अनंत गुण में एक एक गुण अलग, यहाँ ज्ञान, यहाँ दर्शन, यहाँ सुख, यहाँ वीर, यहाँ चारित्र, यहाँ और दूसरे गुण है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सारा अखंडित है। 252 हाँ, 252वां कलश है वो। कलश क्या है वो, मतलब उसको कलश के रूप में ही लिया गया। वही क्षेत्र काल भाव, हम्म। जो क्षेत्र है वही द्रव्य काल भाव, जो हम्म। काल है वही द्रव्य क्षेत्र भाव है, जो भाव है वही द्रव्य क्षेत्र काल है। आया दो सौ समझ में? बावन 252 कलश में पान। द्रव्य है वो क्षेत्र काल भाव से अलग नहीं, वही है। क्षेत्र है वही द्रव्य काल भाव है। काल है वही द्रव्य क्षेत्र भाव है। भाव है वही द्रव्य क्षेत्र काल है। ऐसा अभेद है, तो अलग अलग का है, अभिन्न अभिन्न ये अखंड है। है, समझ? वो एक और आता है ना कलश, त्रयम अभिभिन्नम न वस्तुतया, क्या? ज्ञान ये क्या था। हाँ, ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता वाली बात आती है वहां तो, क्योंकि वहां पे वो तीनों भिन्न भिन्न नहीं है, एक ही है। वो तीन द्रव्य गुण पर्याय पे भी लगा सकते, वो तीनों अलग अलग नहीं है। स्वरूप न्यारा न्यारा अपन समझने के लिए करते हैं, लेकिन वास्तव में क्या वस्तु भेद रूप हो जाती है उससे? अब देखो, कोई यहाँ पे थोड़ा ज्यादा पढ़ ले ना, तो क्या, वो प्रमाण के द्रव्य की बात है, ये इसकी बात है। अरे भैया, वस्तु की बात कर रहे हैं ना, वस्तु अखंडित होती है कि खंडित होती है? कि वस्तु तो अखंडित ही है। आया समझ में? सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन के लिए जिस द्रव्य का आश्रय लेगा, जिसको दृष्टि का विषय बनाएगा, है ना, तो वो स्वरूप को पकड़ करके उस मतलब अपने आत्मा का अनुभव करेगा। लेकिन ये बताओ, उस अनुभव की दशा में क्या पर्याय निकल करके भाग गई? उसने जब आत्मा का अनुभव किया, तो किसको देखा? द्रव्य को, गुण को, पर्याय को, किसको देखा? द्रव्य को देखता है, द्रव्य को ही देखता है। तो द्रव्य को देखा तो पर्याय नाराज हो गई, चली गई, कि मुझे तो देख ही नहीं रहा, अथवा पर्याय को भगा दिया उसने कि तू जा, मैं तो सिर्फ ये द्रव्य को ही देखूंगा। है, वो देखने वाली कौन है? वो देखने वाली पर्याय ही तो है। तो पर्याय में ही तो काम हो रहा है सारा का सारा। आया समझ में? ऐसे ही गुण भेद को नहीं देखा, अभेद को देखा, वास्तव में अभेद है। हाँ, गुणों का भेद तो समझने के लिए किया जाता है, ज्ञान दर्शन सुख, लेकिन इनको गौर से देखें, तो अच्छे से समझें, तो ये अलग अलग काम करते ही नहीं, ये सब मिलकर के काम करते, मिलकर के ही काम करते हैं। आया समझ में? अब वो हम उनका स्वरूप समझने के लिए भेद करते हैं, कि ज्ञान का ये काम, श्रद्धा का ये काम, चारित्र का ये काम, सुख का ये काम, वीर्य का ये काम, और गुणों का ये काम। लेकिन वास्तव में वो सब एक दूसरे के बिना है ही नहीं, हो ही नहीं सकते। आप बता दो कहीं पर, दर्शन के बिना ज्ञान हो, ज्ञान के बिना चारित्र हो, या और सब हो, तो नहीं मिलेंगे। आया समझ में? पेज नंबर तो 275 है, मोक्षमा प्रकाशक में 275, 8वां अधिकार देख रहे हैं अपन। पहले के बाद सीधे 8वां चालू किया है। आप यूं मत सोचना कि इतनी जल्दी 2 3 4 5 6 7 हो गए।
पहले के बाद सीधा आठवां चालू किया है, ताकि अच्छे से समझ में आ सके इसलिए। और मेरा ख्याल है कि अब समझ में आ रहा होगा आपको क्यों आठवां पहले लिया अपन। अब इसके बाद जब दूसरा तीसरा अपन देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा विशेष रूप से। चलिए, तो क्या कहा, यद्यपि वस्तु के क्षेत्र काल भाव आदि अखंडित है। यद्यपि ऐसा है, क्या मतलब कि वास्तविकता तो ये है, वास्तविकता यह है कि वस्तु का क्षेत्र उससे अलग नहीं है, काल उससे अलग नहीं है, भाव उससे अलग नहीं, तथापि छद्मस्त को हीनाधिक ज्ञान होने के अर्थ, छद्मस्त का ज्ञान एक तो कमजोर है ना, कम ज्यादा ज्ञान होता है, और उसको ज्ञान हो सके अच्छे से, इसलिए प्रदेश समय अविभाग प्रतिच्छेद आदि की कल्पना करके उनका प्रमाण निरूपित करते हैं। इतना क्षेत्र, इतना काल, इतना अविभागी प्रतिच्छेद, ये सब बातें आती हैं कर्णानुयोग में। भाई क्षेत्र का सबसे छोटा अंश क्या है? देखो, एक तो ये जो अविभागी प्रतिच्छेद आया ना, इस शब्द को समझना, वास्तव में ये सब अविभागी प्रतिच्छेद ही है। कौन? वो जो प्रदेश अपन बोलते हैं, प्रदेश क्षेत्र का अविभागी प्रतिच्छेद, समय काल का अविभागी प्रतिच्छेद है, और भाव का यानी शक्ति का क्या है, तो उसके लिए कोई नाम नहीं, तो उसको सीधे अविभागी प्रतिच्छेद का। अविभागी प्रतिच्छेद जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता, जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं हो सकता, ऐसा प्रतिच्छेद, ऐसा अंश, ठीक है ना। तो शक्ति में यही नाम रखा गया, अविभाग प्रतिच्छेद। जब क्षेत्र का अविभाग प्रतिच्छेद माने क्षेत्र का अविभागित अंश, सबसे छोटा अंश अपन देखें तो उसको नाम देते हैं अपन प्रदेश, है ना। क्षेत्र का सबसे छोटा अंश प्रदेश, काल का सबसे छोटा अंश, काल का अविभाग प्रतिच्छेद समय। एक समय से छोटा क्या है, एक प्रदेश से छोटा क्षेत्र क्या है। अब द्रव्य की बात करते हैं अगर, तो द्रव्य में वो बात लगती नहीं, द्रव्य लेकिन सबसे छोटा परमाणु, ऐसा कह देते, लेकिन वो बात नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि द्रव्य तो जीव भी है, आकाश भी है, धर्म अधर्म भी है, इसलिए अकेले परमाणु की बात। हाँ, यूं कह सकते हो कि सबसे छोटा द्रव्य कौन सा, तो परमाणु और कालाणु, वो सबसे छोटे हैं आकार के हिसाब से, है ना, आकार के हिसाब से, लेकिन वो बात लगेगी नहीं। क्यों? क्योंकि सब द्रव्यों की अपनी अपनी अलग अलग सत्ता है, उसमें छोटा और बड़ा क्या कर, बड़ा भी हो तो भी उसके जो प्रदेश है वो प्रदेश उसी हिसाब से रहे, मतलब जो उसका क्षेत्र है वो वैसे ही रहे, काल वैसे ही रहे। समझ में ही बात। तो यद्यपि प्रत्येक वस्तु, वस्तु के क्षेत्र काल भाव अधिक ये अखंड होते हैं, लेकिन कर्णानुयोग में उनको अलग अलग करके समझाया जाता है। समझाने के लिए ऐसा कहते हैं, कैसा कहते हैं, काल कितने प्रदेशी, काल एक प्रदेशी, है? धर्म द्रव्य कितने प्रदेशी, या संख्यात प्रदेशी। का आकाश द्रव्य कितने प्रदेशी, या अनंत प्रदेशी, है ना। आकाश अनंत है कि असंख्यात है? आकाश कितने प्रदेशी, कि लोकाकाश तो असंख्य प्रदेशी और अलोकाकाश अनंत प्रदेशी। तो आकाश के दो भेद हैं? आकाश एक ही है। ये तो हमने बाउंड्री बना दी कि जहां छह द्रव्य मिल रहे हैं उसको लोकाकाश नाम दे दिया। वास्तव में लोकाकाश और अलोकाकाश ऐसे दो आकाश हैं ही नहीं। तो जैसे दो आकाश नहीं है, ऐसे ही कोई भी जीव असंख्य नहीं है। जीव असंख्य प्रदेशी है ना, तो असंख्य प्रदेशी में कि इधर का अलग और इधर का अलग, ऐसा नहीं, जैसे आकाश में नहीं है वैसे। आया समझ में? तो आकाश में हम समझते हैं कि दो होंगे, एक लोकाकाश एक अलोकाकाश, दो हैं ही नहीं, एक ही है। तो हमने समझने के लिए विभाग कर दिया, हमने समझने के लिए विभाग कर दिया कि ये तो तीन लोग जो है इसको लोकाकाश नाम दे दिया, तीन लोग के बाहर जो है उसको अलोकाकाश नाम। वास्तव में क्या आकाश ऐसा दो है, कि दो नहीं है ऐसा। ठीक ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य में समझना, जैसे आकाश के दो हिस्से नहीं, ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य के भी ऐसे जितने जो प्रदेशी है वो हिस्से नहीं, ये समझना चाहिए। तो इनका प्रमाण निरूपित करते हैं, है ना, प्रमाण भी निरूपित। कारण हाँ, होने के लिए, पिता होने के कारण
छद्मस को यूनानी ज्ञान होने के कारण। नहीं, कारण लिखा है क्या वहां? यही तो गलत है। अर्थ का अर्थ तो लिए आएगा ना, होने के लिए, होने के वास्ते सबसे सही। होने के अर्थ ही लिखा है पुरानी पुस्तक। होने के वास्ते सबसे सही था। नहीं, लिए यही है, क्योंकि अर्थ ही लिखा है टोडरमल जी ने। ये नहीं। हीनाधिक ज्ञान होने के अर्थ, यानी आपके ये मंगलायतन वाली पुस्तक में नई जो छपी है उसमें ये गलती होगी है ये तो। क्योंकि हीनाधिक ज्ञान होने के कारण नहीं है ये। हीनाधिक होने, हीनाधिक ज्ञान होने के अर्थ, यानी हीनाधिक ज्ञान होने के लिए। नई पुस्तकों के लिए कह रहा हूँ, पुरानी के लिए नहीं कह रहा। मंगलायतन से जो प्रकाशित हुई, वो वास्ते लिखो या उसके लिए बोलो, एक ही बात है। पहले वाली ठीक, पहले में तो सीधा लिखा हुआ था होने के अर्थ। लिए ठीक है, लिए में समझ में आ जाएगा। होने के लिए भाई उसको वो कम ज्यादा ज्ञान, मतलब वो ज्ञान हो सके उसको, है ना, उस कमी बेशी का ज्ञान हो सके, ऐसा। हाँ। हम्म, ये छोटा। इसमें ये बात आनी नहीं चाहिए थी इस तरह से, लेकिन गड़बड़ आ गई इसमें भी। कोई बात, ये अनुवाद की वजह से ऐसा फर्क पड़ जाता है। हुआ। अनुवाद में कभी कभी इस तरह का हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं। अपने सामने दोनों पुस्तकें हैं, कहीं पे कुछ होगा तो मैं आपको बताता चलूंगा साथ के साथ। आपको भी कहीं ख्याल में आए कि अनुवाद में कुछ ऐसा हो रहा है या कुछ इस तरह की बात बैठी है तो बता दीजिए। चलिए, ठीक है, ये समझ में आया। तो वो हीनाधिक ज्ञान होने के लिए, मतलब उसका बराबर ज्ञान कम ज्यादा जैसा भी है वैसा ज्ञान होने के लिए आचार्य देव उस तरह से समझाते, विभाग करके समझाते। विभाग है नहीं, ठीक है ना, विभाग है नहीं, विभाग करके समझाते। इनका प्रमाण निरूपित बहुरी। एक वस्तु विषय जुदे जुदे गुणनी का व पर्यायनी का भेद करी निरूपण कीजिए। कई बार ऐसा भी करते हैं, एक ही वस्तुओं में जुदे जुदे गुणों का या पर्यायों का करते ही है ना। गुणों का तो देखा ही है अपन, एक ज्ञान गुण का ऐसा काम, दर्शन गुण का ऐसा, ज्यादातर अपना जीव का ही प्रयोजन है मुख्य रूप से, इसलिए जीव के ही गुणों की चर्चा ज्यादा होती है। तो वैसा वर्णन करते हैं, भेद करके निरूपण करते हैं। ये इससे टोडरमल जी का हृदय पकड़ में आ रहा है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, कि वस्तु ऐसी होती नहीं है। ये बात निकल के आ गई ना इसमें, कि वस्तु ऐसी होती नहीं है, समझाने के लिए वो ऐसा वर्णन करते हैं, भेद का भेद करके निरूपण करते हैं। बहुरी, और कैसा निरूपण आता है? ये तो समझाने की जरूरत नहीं, पर्यायों के भेद आप सबने देखे, तरह तरह की पर्याय, तरह तरह के गुण, इनकी चर्चा खूब आती है। तो वो जो अलग अलग वर्णन किया जाता है वो सिर्फ समझाने की दृष्टि से किया जाता है, वस्तु में वास्तव में कोई भेद होता नहीं। वस्तु में अगर ऐसा भेद होने लगे तो वस्तु खंडित हो जाए, और वस्तु खंडित हुई सो वस्तु नष्ट हुई। क्या? वस्तु का खंडित होना माने वस्तु नष्ट हो जाना। क्योंकि हम ये जानते हैं कि द्रव्य गुण के बिना नहीं रह सकता, गुण द्रव्य के बिना नहीं रह सकता। द्रव्याश्रय निर्गुणा गुण, ये अपन ने पढ़ा है ना, तो ये तो अटल सिद्धांत है। वैसे भी ये बताओ, बिना शक्कर के मिठास कैसे रह लेगी, और बिना मिठास के वो क्या शक्कर होगी? कैसे करोगे, खंडित कैसे करोगे बताओ? अच्छा, एक काम करें, शक्कर में से सफेद सफेद तो अलग कर दे, मैं अपन सफेदी को अलग निकाल दें, मिठास को अलग निकाल दें, और उसके चिकनेपन को अलग निकाल दें, उसकी खुशबू को अलग निकाल दें, क्या बचेगा? कि वो उनमें, उन चारों में से एक भी अकेला नहीं रह सकता, और एक के बिना वो चारों भी नहीं रह सकते। होने में तो वजन वजन एक काम करो, सोने की अंगूठी में पीलापन रहने दो बस, बाकी वजन वजन सब निकाल दो। वजन नहीं रहेगा तो पैसे भी नहीं लगेंगे। कि कितने ग्राम की है, जब वजन ही नहीं है तो पैसे नहीं लगेंगे। अपने को तो पीले पीले से मतलब है ना, बस पीला होना चाहिए, वजन नहीं होना चाहिए। हो सकता? ये होगा ही नहीं भैया। ये वर्ण गुण अगर है तो स्पर्श के साथ ही आए। ये स्पर्श है तो गंध के साथ, मतलब सब साथ ही रहे। क्योंकि ये उस, अच्छा, और पदार्थ इनके अलावा है क्या? आचार्य देव ने इसलिए बिल्कुल सटीक परिभाषा दी, गुणों के समुदाय को द्रव्य कहते
गुण पर्यायवत द्रव्यम। गुण और पर्याय दोनों लगा लेना, क्योंकि गुण भी बिना पर्याय का होता है, पर्याय बिना गुण की नहीं होती, पर्याय बिना द्रव्य की नहीं होती, द्रव्य बिना गुण बिना पर्याय का नहीं होता। अविनाभावी नहीं कहना, अविनाभावी तो दो द्रव्यों में लगाते हैं। अविनाभाव संबंध जब लगाते हैं कि ये इसके बिना नहीं रहता, तो ये और वो दोनों अलग अलग हो, ये तो तादाद में है। अत्थो खलु तवो। हाँ, ये तो प्रवचन सार जी की अटल सिद्धांत रूप गाथा है। अथो खलु दव महो दव्वाणि गुण पगाणि भणंति, ऐसा आता है। उन्होंने सुख पंचायत हाँ, 93 94। 90 से शुरू हाँ, हुआ। वहीं से शुरू है उधर से, प्रवचन सार जी। वस्तु व्यवस्था समझनी है तो प्रवचन सार जी गजब के। पंचास्ती का संग्रह में भी वही बात आती है, वहां पे अन्य द्रव्यों की भी बातें आ जाती हैं। इसमें जीव को और मतलब वस्तु व्यवस्था को द्रव्य का स्वरूप बताने के लिए मुख्य रूप से वर्णन किया गया है प्रवचन सार जी। तो भेद करके ऐसे निरूपण करते हैं। अरे, अपन ने भेद नहीं देखे पर्यायों के, गुण पर्याय और द्रव्य पर्याय, या जिनको अपन अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय भी कह देते हैं, फिर स्वभाव रूप विभाव रूप है, और तरह तरह के पर्यायों में भेद करते हैं। तो वो सब है ना, भेद करके निरूपण किया जाता है। बहुरी जीव पुद्गलादिक यद्यपि भिन्न भिन्न है, ये असलियत। जो चीज टोडरमल जी यद्यपि करके कह रहे हैं, वो समझ लेना वो असलियत है। और तथापि करके जो कह रहे हैं, वो उस अनुयोग की कथन शैली। समझ में आ रही है बात? जो यद्यपि करके लिखा मिले ना, तो समझ लेना वो असली बात बता। लेकिन जीव पुद्गलादिक यद्यपि भिन्न भिन्न है, वास्तविकता क्या है कि भिन्न भिन्न, तथापि संबंध आदि करी अनेक द्रव्य करी निपजा गति जाति आदि भेद तिनको एक जीव के निरूपे। बोलो, ये कर्णानियोग की कथन पद्धति, कथन मतलब कथन करने की शैली, उसकी निरूपण की पद्धति है। ये वास्तव में देखा जाए तो जीव का और पुद्गल का परस्पर में कोई संबंध नहीं। वास्तव में जीव और पुद्गल इनका आपस में कोई लेना देना ही नहीं है, असलियत ही है, भिन्न भिन्न है। फिर भी संबंध आदि के द्वारा अनेक द्रव्यों से, इनके संबंध आदि, अब उसमें अकेले जीव और पुद्गल का मतलब जीव और उस शरीर का ही संबंध नहीं हुआ है, वहां कर्मों का भी संबंध है। जीव भी मिला है, कर्म भी मिला है, शरीर भी मिला है, कदाचित अन्य दूसरे जीव आदि भी मिले हैं, दूसरे दूसरे पुद्गल भी मिले हैं। इन सबका संबंध देख करके अनेक द्रव्य करी निपज्या, देखा ना ये, अनेक द्रव्य करी निपज्या, यानी अनेक द्रव्यों से मिलकर के जो हुए। पुद्गल खंड। हाँ, टोडरमल जी ने लिखा ना प्रशस्ति, मैं आतम अरु पुद्गल खंड मिल के भयो परस्पर बंध, आखिर में ये असमान जाति पर्याय। लिखा उपजीवमान नाम का है। हाँ, तो वही तो उसी के आगे तो है, उपजो मानुष नाम का है। यो असमान जाति पर्याय उपजो मानुष नाम का। ये सब मिल गए, कौन मिल गए? उसमें और भी लिखा है कौन सा मिला? ज्ञान राग तो मेरो मिलियो उसके लोग परिवार का मिला रूप। हाँ, बहुत बढ़िया है वो प्रशस्ति, पढ़ने लायक है। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की जो प्रशस्ति है, वो पूरी अध्यात्म की भरी हुई और विस्तृत, अच्छी, काफी बढ़िया ढंग से समझाया। देखो क्या कहा, जीव पुद्गलादि यद्यपि भिन्न भिन्न है तथापि संबंध आदि करी। किस किस का संबंध हुआ आप देखना है। इधर तो वो माता पिता है, उनका भी संबंध मिला, परिवारजनों का संबंध हुआ है ना, वो भी एक संबंध। ठीक है, इधर ये शरीर, शरीर का संबंध, इधर कर्म, कर्मों का संबंध, और इन सबके बीच में मैं जीव। इन सबका परस्पर संबंध देख करके अनेक द्रव्यों से निपजी जो गति जाति इत्यादि भेद हैं, तिनको एक जीव के निरूप। अब ये बताओ, जबकि वास्तव में मनुष्य गति किसका काम है? मनुष्य गति किसका काम? जीव का कि शरीर का? अच्छा, जीव और शरीर की बात कर रहे हैं अपन। अभी तो वो तीसरा बैठा हुआ है ना, वो कर्म। गति तो नाम कर्म का एक भेद है।
जाति तो नाम कर्म का एक भेद है, उसकी वजह से ये मनुष्य गति कहलाती है। हमको लगता है कि ये जीव की पर्याय है या शरीर की पर्याय। अरे भैया, जीव और शरीर ये दोनों की नहीं है, ये तो कर्म की मिलाई हुई दशा है। ये दोनों यहाँ आकर के मिल गए, इनका संयोग हो गया, उसमें निमित्त कारण था वो कर्म, इस वजह से इसको वो नाम दिया गया जो उस कर्म प्रकृति का नाम था। आया समझ में? वो आम वाली कहानी थी ना, क्या आम के लिए लड़ रहे थे, जानवर कह रहे कि पेड़ तो जमीन पे लगा है, इसलिए जमीन पे रहने वालों का अधिकार है आम पर। पक्षी कह रहे कि लटका तो हवा में है, तो आम पे अधिकार किसका? ये पक्षियों। अभी चमगादड़ बीच में अलग से आ गई कि मैं उड़ती हूँ लेकिन मैं हूं तो जानवर, ये तो मेरा अधिकार। तो ये तीनों के तीनों पार्टियां लड़ रही हैं आपस में। इतने में आम में से कीड़ा निकला, तो उसने कहा कि तुम लड़ते रहो, मैं खा रहा हूँ इसको, तो मेरा अधिकार कि मैं इसी में पैदा हूं। समझ में ही बात? तो हम बात कर रहे हैं कि ये मनुष्य गति किसकी, ये शरीर की या जीव की? वो कर्म आके कहेगा कि मेरी की हुई। हाँ, ये असमान जाति पर, असमान जाति द्रव्य पर्याय नाम इसको देते हैं अपन। द्रव्य पर्याय है मतलब पूरा परिचय आ गया उन चार शब्दों। असमान जाति द्रव्य पर्याय, ये क्या है? ये मनुष्य क्या है? ये मनुष्य एक पर्याय है। किसकी पर्याय है? कौन से गुण की पर्याय? की गुण की नहीं है, द्रव्य की है। ये कौन से द्रव्य की पर्याय है? जीव की, पुद्गल की नहीं, ये असमान जातियों की मिली हुई एक पर्याय। दो अलग अलग भिन्न भिन्न जाति के द्रव्यों की मिलकर के एक पर्याय बनी है, जिसको हमने नाम दिया है मनुष्य, तिर्यंच, देव, नारकी इत्यादि। और लगा लेना, वो इंद्रियां वगैरह सब लगा लेना ना, गति जाति ये सब आया ना यहाँ पे। तो क्या कहा? यद्यपि, यद्यपि यहाँ पे जीव और शरीर, इनका सबका परिणमन भिन्न भिन्न, और एक साथ दिखते होने पर भी इनका स्वरूप न्यारा न्यारा, और ये एक दूसरे में कुछ भी हस्तक्षेप नहीं रखते, लेकिन उसके बाद भी अनेक द्रव्यों से पैदा हुए जो गति जाति इत्यादि भेद हैं, उनको एक जीव का निरूपित करता है। कौन? कर्णन। कर्णन योग उनको एक जीव का निरूपित करता है कि मनुष्यपना किसका काम? ये जीव का। कौन है मनुष्य? की जीव। तिर्यंच कौन है? कि जीव है। देव कौन है? जीव है। ये कर्णन योग की कथन शैली समझ ली। जब मनुष्य जीव कहा जाए तो जीव मनुष्य नहीं होता, यह समझ के रखना क्या। लेकिन ये एक ऐसी व्यवस्था बनी है कि इधर तो कर्म का उदय है, इधर ऐसा शरीर मिला है, और इधर ये जीव इसमें साथ में रह रहा है। ऐसा परस्पर में संबंध बन करके ऐसी दशा हुई है, जिसको यहाँ पे सामान्य रूप से कहा जा रहा है कि मनुष्य जीव। वास्तव में कोई जीव मनुष्य होता ही नहीं। आया समझ में? ये चीज कोई कठिन नहीं है, छोटा से छोटा बच्चे को भी समझाया जा सकता है। बच्चे एक दूसरे को चिढ़ाते हैं ना, क्या तू तो काला है, तू तो छोटा है, तू तो नाटा है, तू तो मोटा है, तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है। ये बच्चों को बचपन से सिखाओ क्या, कि अरे ये जीव होता ही नहीं है, जीव कभी ऐसा होता ही नहीं है। गोरा काला जो भी दिखता चाम है, मोटा पतला होना इसका काम है। क्या, ये दो लाइनें तो हर एक बच्चे को सिखा देनी चाहिए। ऐसा ना चिढ़ेगा, और ठीक है अगर उसका विचार चले तो वो गंभीरता से सोच भी सकता है। ऐसी ऐसी बातें हैं तो। कोई बड़ी भारी चीज थोड़ी ना, अध्यात्म कोई बड़ी भारी चीज नहीं होती। ये तो समझ में आने के ऊपर है। और बच्चों को कम समझदार मत समझ, समझ लेते हैं, आसानी से समझ लेते हैं। आप तो ये सोचो ना, जब 8 साल का बालक वो मुनि दीक्षा ले लेता है, मोक्ष चला जाता है, तो कितना बड़ा भारी काम कर लिया उसने 8 साल की उम्र में। और 8 साल में अचानक से तो कोई चमत्कार नहीं होगा, तो बचपन से ही वो विचारवान तो था ही। तो वो विचार अपने को बचपन से ही देने चाहिए। बोलिए। सर, ये अविनाभावी संबंध और तादात्म्य संबंध एक नहीं है क्या? और जो नहीं, कर्म और शरीर जो है उनका एक क्षेत्र का भी, जैसे दूध और पानी, शरीर और कर्म वो एक क्षेत्र का ही संबंध है। हाँ और हाँ, अविनाभावी तादात्म्य संबंध एक जैसा ही है ना?
एक जैसा लगता है लेकिन एक नहीं, क्योंकि अविनाभाव का अर्थ होता है इसके बिना नहीं होने वाला। तो अविनाभावी संबंध ज्यादातर अपन लगाते हैं कारण कार्य में। क्या? कारण कार्य में ज्यादातर लगाया जाता है अविनाभावी संबंध, और उसमें दो अलग अलग द्रव्यों की बात की जाती है ना। कहने को आप कह सकते हो, मतलब अगर शब्द को पकड़ के चलोगे तो कह सकते हो कि ज्ञान के बिना जीव नहीं, जीव के बिना ज्ञान नहीं, तो उस तरफ से तो आप कह दोगे। लेकिन जो प्रायोगिक रूप है उसका, जिस तरह से अपन प्रयोग करते हैं उस शब्द का, वो ज्यादातर दो द्रव्यों के आपसी संबंध को दिखाने के लिए किया जाता लेकिन वहां कहाँ दो द्रव्य है? जैसे शक्कर से मिठास नहीं निकाल सकते, तो एक ही द्रव्य है ना। है। हाँ, एक द्रव्य है ना। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, अगर शब्द के अर्थ को पकड़ के चलोगे तो आप कह दोगे कि हाँ ये तो गुण और द्रव्य में भी लगता है अविनाभावी। लेकिन उसको तादात्म्य में कहा जाता है, उसको अविनाभावी नहीं कहा जाता। अविनाभावी बताऊं कैसा? अविनाभावी को समझाने के लिए न्याय में अन्वय और व्यतिरेक दिखाया है। अन्वय व्यतिरेक जो संबंध है वो दो अलग अलग चीजों में, जैसे धुआं और अग्नि। आग का धुएं के साथ अविनाभाव संबंध नहीं, लेकिन धुएं का आग के साथ जरूर है ना। दो अलग अलग चीजें हो गई ना। धुआं हो ही नहीं सकता आग के बिना। आग हो कि नहीं हो वो एक दूसरा विषय, लेकिन धुआं आग के बिना हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। धुआं अलग चीज है और आग अलग चीज है ना। लेकिन ये धुआं है जो आग ही है। धुआं बिल्कुल न्यारी चीज है, आग बिल्कुल न्यारी चीज है। तो ये दो चीजों में अविनाभाव देखा ना। इसको कहते हैं अविनाभाव। लेकिन वो अविनाभाव तो कारण कार्य को समझाने के लिए बताया जाता है। बोलिए। अनुमान है ना वो। अनुमान लगाते हैं ना कि जहाँ जहाँ धुआं है वहां वहां अग्नि है, ऐसे। जहां जहां छोड़ दो आप, तो जहां जहां छोड़ दो, है ना। आप तो कोई दूसरा भी उदाहरण ले सकते हो इसमें, है? बरसात को बादल और बारिश का ले लो। बारिश का बादल के साथ अविनाभावी संबंध। बिना बादलों के बारिश हो ही नहीं सकती, है ना? तो अन्वय और व्यतिरेक जो देखा जाता है वो असल में दो द्रव्यों में देखा जाता है। मैं न्याय की तरफ से आपको बता रहा हूँ, प्रायोगिक रूप बता रहा हूँ। लगाने को तो आप कहीं भी लगाओ, शब्द को पकड़ के तो अर्थ निकाल ही सकते हैं अपन। ठीक। अविनाभाव कहोगे तो यानी इसके बिना नहीं होना, तो वो तो अपन कह सकते हैं द्रव्य के बिना गुण पर्याय भी नहीं होती, गुण के बिना द्रव्य और पर्याय भी नहीं होते, पर्याय के बिना द्रव्य और गुण भी नहीं होते। तो कहने को आप वहां पे भी लगा दो। लेकिन सामान्य रूप से अपन जब इस शब्द का प्रयोग करते हैं अविनाभाव संबंध का, तो वो मुख्यतः दो द्रव्यों के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है। क्या? कि ये ऐसा, इनमें कारण कार्यपना या मतलब दो तरह की चीजें देखी जाती है, या तो सहचारीपना या सहकारीपना। अच्छा। सहचारी और सहकारी समझ ले। सहकारी का मतलब कारण कार्य, सहचारी का मतलब साथ साथ हो गया, है समझ में? कारण कार्य बना नहीं है, लेकिन सहचार, हाँ इसके अंदर आएगा। इसमें वो एक तो टोडरमल जी बताएंगे साक्षात नियम रूप कारण, वो अविनाभाव। ठीक है, ये वो मालूम नहीं प्रयोग था कर मुझे। सकते हैं। हाँ। मालूम नहीं था ये मुझे। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, है ना। देखो, मैंने कहा ना, शब्द को अगर उसके अर्थ से पकड़ोगे तो कहीं पर भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो चीज वहां फेल हो जाएगी जहां पे अपन वो न्याय की बात पढ़ेंगे, या जहां पे इस तरह की बात आएगी ना, तो वो बात वहां फेल हो जाएगी, क्योंकि प्रायोगिक रूप से अपन उसको वैसा नहीं बोलते। अच्छा। तो ऐसे ही समझिए, जैसे जैन दर्शन को आप सनातन दर्शन कह सकते हो, है? कह सकते हो या नहीं कह सकते? भाई शब्द का अर्थ देखोगे तो कह सकते हो, लेकिन उस शब्द का जो प्रयोग होता है वो दूसरे दर्शन के लिए होता हो। है ना। सनातन धर्म, जैन धर्म सनातन धर्म, सही है बात। इस शब्द का अर्थ लेकर के कह दो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका प्रयोग कर नहीं सकते आप। वो अन्य के लिए काम में आता है, अच्छा। ऐसा है। ठीक। तो वो समझना चाहिए अपने को। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, अपन ने पहले भी बात की है, सबसे ताकतवर नय कौन सा? सबसे ताकतवर नय है समभिरूढ़। समभिरूढ़ में आया समझ में? क्यों? कि होगा जो अर्थ होगा, हमें उससे मतलब नहीं। ये शब्द तो इसी अर्थ के रूप में चलता है, इसी के लिए चलता है, तो इसी में प्रयोग हो। ये आया समझ में? गच्छति इति गो,
लेकिन आप गमन करोगे, आपको गाय नहीं कहा जाए, और वो गाय बैठी रहेगी तो भी उसको गाय कहा जाए। ये समभिरूढ़ नहीं की ताकत है। जबकि गौ शब्द का अर्थ तो गमन करने वाली को गाय कहा जाता है, लेकिन हमें तो कोई गाय नहीं कहता, और कह भी नहीं सकते। किसी से कह दो देखो ये गाय, तो वो चिढ़ जाएगा कि गाय कैसे बोल। उनको भी गाय के और बैठी हुई है, नहीं चल रही है, तो भी वहां गाय कहा जा रहा है। ये समभिरूढ़ नहीं की ताकत है। इसीलिए ये जो अविनाभाव शब्द है ना, इसका अर्थ निकालो तो आप अर्थ नए से तो कहीं पर भी फिट करो, लेकिन एक रूढ़ी में जो जो उसका प्रयोग चल रहा है, वो अपन दो पदार्थों के आपसी संबंध को दिखाने के लिए उसका प्रयोग वैसा करते हैं, है ना। वैसा उसमें समझना चाहिए। लगाने को तो लग जाएगा, लगाने की मना नहीं। वो अंग्रेजी का गाय अलग होता है। आया समझ। अंग्रेजी में भी गाय होता है, तो वो तो किसी व्यक्ति विशेष को कहा जाता है। चलो, क्या कहा, ये आ गया ना समझ में। तथापि संबंध करी अनेक द्रव्य करी निब्जा गति जाति आदि भेद, तिनको एक जीव के निरूपे हैं अलग अलग, लेकिन कुछ व्यवहार से कुछ ऐसा संबंध देख करके समझाने के लिए एक निरूपण किया जाता है। इत्यादि व्यवहार नय की प्रधानता लिए व्याख्यान जानना। इस प्रकार से ये कर्णन योग में व्यवहार नय की प्रधानता, ये अपन ने शुरू में भी बात की थी। कर्णन योग मुख्य रूप से व्यवहार नय का ही कथन करता है ना, प्रमुखता से व्यवहार नहीं कही, और तो और निमित्त की दृष्टि से ही ज्यादा कथन होता है। क्योंकि जीव कर्म का संबंध दिखाया जाएगा ना, वहां पे जीव के भावों से कर्म में ऐसा हो गया, कर्म के परिणाम से जीव के ऐसे भाव हो गए, ये चले। तो वो निमित्त निमित्तिक संबंध व्यवहार नय की मुख्यता से दिखाया जाता कहीं तो फिर आखिरी कदमों से ये मिला है। था। हाँ, जाते हैं, कारण भी दे दिया क्यों क्यों किया साहब ऐसा। कर्णन योग में मुख्यता से व्यवहार नहीं की मुख्यता से क्यों है वो कथन। जाते हैं, व्यवहार बिना विशेष जान ही सके नहीं। कैसे विशेष कर, व्यवहार के बिना विशेष कैसे जाने, समझ में ही नहीं आएगा। अगर वो प्रयोग नहीं करे तो समझ में ही नहीं आएगा। वो विशेष समझाने के लिए तो ये सब भेद किए ना। अगर व्यवहार का प्रयोग नहीं करे तो पता है आपको, ज्ञान दर्शन चारित्र का नाम तक नहीं ले सकते। क्या कहा, व्यवहार नय का प्रयोग नहीं करे तो ज्ञान गुण को अलग नहीं बता सकते, दर्शन को अलग, मतलब इनका अलग अलग वर्णन हो ही नहीं सकता बिना व्यवहार नय के प्रयोग। हाँ, ऐसा ही है। आदमी देखकर कचरा फेंकना, क्योंकि देखा और फेंक दिया, वो नहीं है ना, वो चीज अलग है। तो यहाँ तो समझना चाहिए, समझाने के लिए बताया है। बहुरी कहीं निश्चय वर्णन भी पाइए। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि मुख्यतः व्यवहार का ही कथन है, तो फिर निश्चय का वर्णन नहीं है क्या कहीं, कि है ना, कहीं कहीं पर निश्चय नय का वर्णन भी है। जिसका एक प्रसिद्ध उदाहरण अपन कई बार देखते हैं कि जीव निगोद से क्यों नहीं निकला। वहां पे आचार्य देव चाहते तो कह सकते थे इस कर्म की वजह से, इस कर्म की वजह से ऐसे, है? और कुछ नहीं तो बता दे, उदैहिक भाव है इसलिए नहीं निकला। लेकिन क्या कहा, भाव कलंक सुपौरा निगोय वासमण मंचे, गोमट सार जी में कहा। ठेठ कर्णानुयोग का ग्रंथ है ना, सिद्धांत का ग्रंथ। और उसमें यह कहा जाता है कि जीव अपने भाव कलंक की प्रचुरता के कारण ही निगोदवास को नहीं छोड़ता। तो ये निश्चय का कथन है कि व्यवहार का है, निश्चय का ही। और सिर्फ इसमें ही नहीं, भूगोल का जो वर्णन है वो तो पूरा निश्चय का ही कथन है। भूगोल में व्यवहार का काम ही क्या, बताओ। सुमेरु 1,00,000 योजन निश्चय से है कि व्यवहार से है? ये तो निश्चय है, उसमें क्या है, उसमें व्यवहार लगाने की जरूरत ही नहीं। वहां तो समझना पूरा निश्चय से है। जो गणित का वर्णन है ना, जो नाप तोल का वर्णन है, वो तो पूरा निश्चय से ही समझना, उसमें कोई व्यवहार नहीं। देखो क्या कहा, बहुरी कहीं निश्चय वर्णन भी पाइए, जैसे जीवादिक द्रव्यनि का प्रमाण निरूपण किया। जीवादि द्रव्यों का प्रमाण माने कि जीव कितने हैं, कि अनंत हैं। बोलो निश्चय से कि व्यवहार से, निश्चय से अनंत, वास्तव में अनंत ही। जीव असंख्य प्रदेशी है, निश्चय से या व्यवहार से, कि निश्चय से ही। आया समझ, ऐसा समझना यार।
तो ये जो द्रव्यों के प्रमाण आदि का निरूपण किया, धर्म द्रव्य कैसा है, अधर्म द्रव्य कैसा है, आकाश काल इत्यादि कैसे हैं, इनका वर्णन पूरी तरह से निश्चय से ही समझना, क्योंकि व्यवहार उन पर लागू होता ही नहीं। उनमें व्यवहार का क्या काम। जहां पे दो द्रव्यों का संबंध दिखाएंगे वहां जरूर व्यवहार लागू हो जाए। धर्म द्रव्य हमारे चलने में सहायक, अधर्म द्रव्य रुकने में सहायक, ये यहाँ व्यवहार की एंट्री हो जाती है, यहाँ पे व्यवहार की एंट्री है, समझ। बाकी जो उनके प्रमाण आदि का निरूपण किया, सो जुदे जुदे इतने ही द्रव्य हैं। वो जो संख्या आदि बताई है, संख्या या उनका नाप आदि जो भी बताया, वो सब वास्तव में वैसा ही है, उसमें निश्चय व्यवहार की कोई बात ही नहीं। जीव अनंत, उद्गल अनंत अनंत, हाँ एक ढंग से भिन्न भिन्न जीव कितने अनंत, हाँ, कृष्ण उस ढंग से ही बताया, जीव को अनंत बताया, वहां पुद्गल को फिर अनंतानंत बताएंगे, उससे अनंत गुणा करेंगे, तो इस वजह से है ना? जुदे जुदे इतने ही द्रव्य हैं। हम्म। वो जो संख्याएं बताई गई, काल संख्या ये सब किसका किसका कथन है? काल द्रव्य कितना है, असंख्य, निश्चय से कि व्यवहार से। देखो एक चीज इसमें समझ, असल में क्या है, ये जो सिद्धांत है, सिद्धांत ग्रंथ में और सिद्धांत की बातों में निश्चय व्यवहार काम ही नहीं आता, उसमें काम आता है द्रव्यार्थिक और पर्याय। इसीलिए कहा जाता है कि द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ये आगम के नए हैं, और निश्चय और व्यवहार ये अध्यात्म के नए। हालांकि आप पूरी तरह से उसको वैसा नहीं कह सकते, क्योंकि जैसा अपन देखते हैं सिद्धांत ग्रंथों में, यहाँ टोडरमल जी बता रहे हैं कि कहीं पे व्यवहार और निश्चय दोनों का कथन भी है। तो जहां पे दो द्रव्यों का आपसी कुछ संबंध बताना होगा, कर्म का, जीव का और दूसरे पुद्गलों का, या और चीजों का संबंध दिखाना होगा, तो वहां पे निश्चय व्यवहार काम है। जहां वस्तु व्यवस्था का कथन करना होगा, वहां द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक दिखेगा, कि द्रव्य की तरफ से कथन किया जा रहा है, पर्याय पर्याय की तरफ से, है ना। ऐसा समझ, सो यथा संभव जान लेना, है ना, वो यथा संभव अपने को जान लेना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके आगे का पैराग्राफ पढ़ेंगे ढूंढारी से। अब इसमें कुछ विशेष इसमें काटा हुआ भी है, वो देखते हैं अपन, कुछ होगा तो। हम्म। बहुरी, बहुरी कर्णानुयोग विषय जे कथन है, ते केई तो छद्मस्थ के प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर होई, बहुरी जे न होई, तिनको आज्ञा प्रमाण करी मानने। अब इसमें जो कटा हुआ है ना, वो थोड़ा सा मैं आपको सुनाता हूँ, इसमें गौर से देखिए। जो काटा हुआ है, कोशिश करते हैं इसको पढ़ने की, पढ़ने में आ जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि नहीं आएगा। जाते हैं। सूक्ष्म का जानपना छद्मस्थ के होई सके नहीं। ये काटी हुई लाइन को आप गौर से पढ़ेंगे तो ही दिखेगा, वो ऐसे नहीं दिखेगा। सूक्ष्म का जानना छद्मस्थ के होई सके नहीं, यहाँ कथन है, सो छद्मस्थनि की प्रवृत्ति के अनुसारी नहीं है, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान अ, गम्य, हाँ, केवल ज्ञान गम्य पदार्थनि का या विषय निरूपण है, ता का उदाहरण का गुण, एक उसकी बात आ रही है अपने, क्या बोलते हैं, संख्या की। गुणकार पढ़ी तो अंतर मुहूर्त माही मिथ्यात्व विषय आ गया, सो ताका ज्ञान छद्मस्त के कैसे होए, समय 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 प्रति
गुणस्थान अधिक है ना, गुणस्थान अधिक है, ये आगे ज्यादा कुछ काटा है। गुणस्थान प्रति, अच्छा पतित, फिर वो षट स्थान पतित, षट स्थान पतित, पहले वो काट दिया, गुणस्थान वाला उदाहरण लिखा था पहले उन्होंने, उसको काटा। फिर षट स्थान पतित वृद्धि हानि, ये तो आगे लिया भी है थोड़ा सा, वृद्धि हानि का कथन कथन किया, व अन्य अनेक प्रकार द्रव्यनि की अवस्था का निरूपण किया, सो ए आज्ञा प्रमाण करी मानी, आज्ञा प्रमाण करी मानी, मानना है ना। बहुरी, बहुत काल, बहुत काल स्थायी, मनुष्यादिक पर्याय है, तिनका छद्मस्त के प्रत्यक्ष अनुमानादिक करी भी जान पना हो सके है। ये वाली चीज तो दी है, इसलिए वो बाद में सेट करा होगा, इसलिए काट दिया पहले। जैसे द्रव्यनि विषय उद्गल जीवादिक तो किछु प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर हो ही सके, और धर्मादिक आज्ञा प्रमाण करी ही मानिए। ये यहां तक इन्होंने लिखा है बहुरी, फिर वो काट दिए दोनों तीनों उदाहरण, उसको आगे सेट करके अलग से बताए। देखिए, जैसे ये मैंने क्यों पढ़ के बताया आपको, इसलिए बताया कि विषय और सुगठित करके आगे दिया टोडर में। ऐसा नहीं कि लिख दी लाइन जो लिख दी, उनको लगा कि नहीं इसको और ढंग से लिख सकते हैं अपन, तो उन्होंने वो पूरा कितना काट दिया, पूरा आधा पेज काटा हुआ, और आगे फिर उसको दिया। एक उदाहरण जो शुरू शुरू में दे रहे थे, वो अंतर मुहूर्त का सम्यक दर्शन का, उसको जरूर हटा दिया कि वो ज्यादा बारीक हो रहा होगा समझाने में, इसलिए उसे हटा दिया। जैसे जीव पुद्गल के स्थूल बहुत काल स्थायी मनुष्य आदि पर्याय व घट आदि पर्याय निरूपण किए, तिनका तो प्रत्यक्ष अनुमान आदि हो ही सकते। बहुरी, समय समय प्रति सूक्ष्म परिणमन अपेक्षा ज्ञानादिक के व स्निग्ध रुक्षादिक के अंश निरूपण किए, ते आज्ञा ही ते प्रमाण हुई, ऐसे ही अन्यत्र जानना। हाँ, यहीं तक देखते हैं क्योंकि समय भी अपना हो रहा है। क्या कह रहे हैं देखिए, एक और बात इसमें कर्णानुयोग के, ये अब अगला बिंदु एक तरह से कि कर्णानुयोग विषय जे कथन है ते कई तो छद्मस्त के प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर होई, बहुरी जे न होई, तिनको आज्ञा प्रमाण करी मान। ये एक तरह से उन्होंने अपने को चेतावनी कि भाई कुछ चीजें तो ऐसी आएंगी जो तुम्हारे प्रत्यक्ष अनुमान गोचर हो सकती है। जैसे मनुष्य दशा की तरह तरह के, मतलब मनुष्य पने में तरह तरह की अवस्थाएं होती हैं, या कैसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का काम बनता है, वो सब चीजें प्रत्यक्ष और अनुमान से अपन जान सकते, ठीक है ना। लेकिन कुछ चीजें ऐसी आएंगी कि जिनके बारे में हम जान ही नहीं सकते, वो हमारे ज्ञान गम में नहीं। अरे, कर्मों की अवस्था है, कर्मों का अंदर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और ये सारी जो डिटेल आती है, ये क्या है बताओ, इसमें कौन सा प्रत्यक्ष अनुमान लगा होगा, ये तो केवल ज्ञान गम्य है। उदाहरण नीचे दिया ही है यहाँ पे, जैसे पुद्गल के, जीव पुद्गल के स्थूल बहुत काल स्थायी, ये एक खास बात समझने की है क्या? हम पुद्गल को भी पूरा नहीं पकड़ पाते ना, जीव तो दिखता है ही नहीं, लेकिन पुद्गल भी कौन सा, जो चाक्षुष हो वह, कि नहीं, चाक्षुष होने के बाद भी स्थूल होना चाहिए। चाक्षुष भी सारे के सारे पकड़ में नहीं आते ना। स्कंध जो है, स्कंध के दो भेद है, चाक्षुष है चाक्षुष, अचाक्षुष स्कंध तो आंखों के मतलब वो दिखेगा ही, और चाक्षुष भी बहुत बारीक भी हो, आंखों से अगर बहुत बारीकी से दिख सके उसको भी चाक्षुष कहा जाता है, लेकिन वो भी सारा का सारा पकड़ में नहीं आता। तो एक तो वो, दूसरा बहुत काल स्थायी, लंबे समय तक चले वो चीज अपने पकड़ में आती, बहुत काल स्थायी। जैसे वो पंखा ही तेज रफ्तार से घूमता है तो हमको पकड़ में नहीं आती कि कितनी पंखुड़ियां हैं क्या, क्यों? क्योंकि बहुत लंबे समय तक ठहर ही नहीं रही ना वो। असल में हमारा ज्ञान इतना कमजोर है कि असंख्य समय कम से कम कोई पर्याय वैसी की वैसी हो तो वो हमारे ज्ञान में पकड़ में।
असंख्य समय निकल जाता है। ये पलक झपकाते हैं ना अपन, पलक झपकाने में असंख्य समय निकल जाता है, हमें पता नहीं चलेगा इससे कम समय वाली पर्याय हो और इतनी सूक्ष्म हो। तो जीव और पुद्गल के स्थूल बहुत काल स्थायी मनुष्य आदि पर्याय। अब मनुष्य पर्याय बोलो कितने समय की पर्याय है? नाम तो दिया है पर्याय, लेकिन पर्याय तो एक समय की होती है। और मनुष्य पना जो नाम दिया वो किसको दिया? वो 70-80 साल तक एक जैसा रहता है तो अपन उसको मनुष्य कहते हैं। हमको वो मनुष्य पकड़ में भी नहीं आते जो हमारे शरीर के आधार से रहते हैं और जिनकी आयु अंतर मुहूर्त में कितनी, वो एक श्वास में 8-10 बार, जैसे 66,336 भाव तो अंतर मुहूर्त में धारण कर ले, वो एक सांस में 18 बार जन्म मरण कर ले, में पकड़ में ही नहीं आते, कैसे आएंगे? हमारे ज्ञान गम में नहीं है, सूक्ष्म है ना, उतना समय भी नहीं है, ना तो उतना समय टिक रहे हैं, ना उतना समय वो उनका वो दिखते भी नहीं, छोटे छोटे हैं। क्या कहा? वो मनुष्य आदि पर्याय, वो जीव की बात ले ली। वह घटादि पर्याय, ये पुद्गल की बात ले ली। मिट्टी के बारीक बारीक कण वो पकड़ में नहीं आएंगे, लेकिन वही कण मिलकर के घड़ा बन जाए तो पकड़ में आएगा। ये जो दीवार है, इस दीवार के अंदर वही सब मिट्टी के कण हैं या नहीं? सीमेंट के, रेत के और जो भी हैं वो सब हैं या नहीं? लेकिन वो बारीक होते हैं तो पकड़ में नहीं आते, वो सब ऐसा एक रूप बना ले, सब मिलकर के इतना बड़ा आकार हो जाए तो पकड़ में आता है। ये हमारे ज्ञान की कमजोरी। घटादि पर्याय निरूपण किए, इनका तो प्रत्यक्ष अनुमान आदि हो ही सके, कुछ चीजों का निरूपण हो सकता है। जैसे मार्गणा में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान गम्य है। प्रत्यक्ष का मतलब, प्रत्यक्ष माने मति श्रुत ज्ञान जैसा प्रत्यक्ष समझना, है ना, वो अवधि मना पर्याय केवल वाला प्रत्यक्ष नहीं। तो उनका तो अपन अनुमान आदि कर सकते हैं, प्रत्यक्ष कर सकते हैं। बहुरी समय समय प्रति सूक्ष्म परिणमन अपेक्षा। अब बोलो वो अगुरु लघुत्व गुण का काम जो दिखाया जाता है षट गुणी हानि वृद्धि, वही चीज जो टोडरमल जी ने लिख के काटी, वो इसीलिए काट दिया उन्होंने कि वो चीज समझ में ही नहीं आई। हाँ, वो ज्ञानादि कर दिया। समय समय प्रति सूक्ष्म परिणमन अपेक्षा ज्ञानादिक के व स्निग्ध रुक्षादिक के, दोनों ले लिए, जीव के भी और पुद्गल के, क्योंकि दोनों उदाहरण ऊपर वही चला है। मनुष्य आदि वो जीव का उदाहरण, घट आदि पुद्गल का उदाहरण। ऐसे ही यहाँ पे वो तो था स्थूल, स्थूल उदाहरण, अब यहाँ पे सूक्ष्म देख लो। ज्ञानादिक के, बहुत बारीक बारीक, बहुत बारीक काम ज्ञान में होता है। अपना ज्ञान प्रति समय काम कर रहा है, लेकिन हमको पकड़ में कौन सा आता है? जो हमारे ज्ञान में लगातार असंख्य समय रह जाए, वो विषय हमको पकड़ में आता है। अरे अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, ये सब देखते हैं ना अपन, अवग्रह होकर के छूट जाए वो भी याद नहीं रहता, वो भी याद नहीं रहता। दर्शनोपयोग की तो बात ही जाने दो। दर्शनोपयोग तो वो जो सिर्फ सत्ता मात्र का ग्रहण है एक समय का, उसके लिए तो उदाहरण तक नहीं है, आचार्य देव भी उदाहरण नहीं दे सकते उसका। तो इतना सूक्ष्म परिणाम। तो वो सूक्ष्म परिणमन तो जैसा केवल ज्ञान गम्य है और जैसा शास्त्रों में कहा गया वैसा अपन स्वीकार करते हैं। ऐसे ही स्निग्ध रुक्षादि के अंश ये भी बताए गए, उनका भी निरूपण किया जाता है कि 2 गुण स्निग्धता के, 4 गुण रुक्षता के हैं, और 2 से 2 का अंतर चले तो वो बंधन होगा नहीं होगा, ये किसको पता चल रहा है बताओ? तो परमाणुओं को, परमाणु ही पकड़ में नहीं आ रहा है तो परमाणु के गुण कैसे पकड़? ते आज्ञा, आज्ञा ही ते प्रमाण हुई, ये आज्ञा से ही प्रमाण होते हैं, ऐसे ही अन्यत्र जान। इनमें आप आपका प्रत्यक्ष अनुमान आदि नहीं लगा सकते, इसमें आप बहस नहीं कर सकते। क्या? इसमें तो शास्त्र में जैसा आया वैसा प्रमाण माना, क्योंकि इसकी परीक्षा नहीं होती। कर्णान योग में ये बहुत बड़ी बात है कि आप हर चीज की परीक्षा नहीं कर सकते, शक्ति नहीं पड़ी। शक्ति ही नहीं, कैसे करोगे बताओ? तो वो चीजें केवल ज्ञान गम्य होती हैं, सूक्ष्म होती हैं, वो हमें पकड़ में नहीं आती। उनको उसी ढंग से शास्त्रोक्त कथन के अनुसार स्वीकार करना चाहिए। चलिए, समय ज्यादा हो गया अपना। चैतन्य का स्मरण प्रतीक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, जय अनंत निज सौख्य निधान पाओ,
गाओ अरे एक इसी के इसी के गीत गीत गाओ, गाऊं, निज 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 में में बताई, बताई, यह तो अनंत उपकार है उपकार है, इसके लिए इसके जिनवाणी माँ को वाणी माँ को शत वंदना बार शतवार है, शत बार। वंदना शतवार है। जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। सभी को साथ